टीचर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। फरवरी का महीना है, परीक्षाओं का महीना है। कुछ दिन पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा ख़त्म हुई है, लेकिन खासकर बिहार, यूपी, झारखंड के बच्चों में अपने कैरियर को लेकर बहुत सारी उलझनें होती है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं कि मैट्रिक के बाद हम क्या करें, किस विषय को चुनें। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं और विद्यार्थी को और ज़्यादा कन्फ्यूज कर देते हैं। सही या गलत मैट्रिक के बाद सब्जेक्ट का चुनाव तो कर लेते हैं, फिर इंटर के बाद भी कन्फ्यूज करते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद हम क्या करें। अगर आर्ट्स लिए तो क्या करें, साइंस ले लिए गलती से तो क्या करें, कॉमर्स ले लिए सही से तो क्या करें। यानी मैट्रिक के बाद किन विषयों को चुने, इंटर के बाद ग्रेजुएशन स्तर पर किस विषय से वास्ता बना है। इन सभी बातों में विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन्स होने लगता है। इसी कन्फ्यूजन्स को दूर करने का कॉन्सेप्ट मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। जी हाँ, अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो ज़रूरतमंद छात्रों तक इसे ज़रूर पहुँचाएं। गरीब मेधावी छात्रों को मेरा वीडियो प्रोवाइड करें ताकि वो लाभान्वित हो सके और शिक्षा के बल पर अपने भविष्य और अपने परिवार को ऊंचाइयों पर ले जा सके। चलिए तो मैं शुरू करता हूं। मैं आपको बताता हूं, दरअसल शिक्षा का सही मायने क्या है। जी हाँ, शिक्षा यानी एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन। भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग शिक्षा नीति आती रही है। अभी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे 2022 में लागू किया जाना है, लागू किया भी जा रहा है। लेकिन मेरा फोकस जो है वो शिक्षा पर है। दुनिया में हर आदमी को शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी को बेहतर बनाने का अगर कोई साधन है तो वो एकमात्र साधन है उचित शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा तो सभी लेते हैं, लेकिन शिक्षा में ड्रॉप आउट खास करके बिहार, झारखंड, यूपी में ज़्यादा है। लोग पूरी शिक्षा नहीं लेते हैं, लोग पूरी शिक्षा नहीं लेते हैं। कोई प्राइमरी लेवल पर छोड़ देते हैं, तो कोई अपर प्राइमरी लेवल पर छोड़ देते हैं, तो कोई मैट्रिक के तुरंत बाद छोड़ देते हैं, बिना मैट्रिक परीक्षा दिए छोड़ देते हैं, तो कोई मैट्रिक परीक्षा देने के बाद छोड़ देते हैं, तो कोई इंटर का परीक्षा देने से 2-3 महीना पहले छोड़ देते हैं। तो शिक्षा उचित होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप उचित शिक्षा लेते हैं तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। लेकिन कैरियर को लेकर जो उलझन है आज के समय में, तो हर कोई किसी न किसी तरीके से मैट्रिक, फिर इंटर, तो फिर ग्रेजुएशन, तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आगे की सारी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी क्या है उस एजुकेशन का, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, शायद उन्हें अच्छी तरह से पता होगा। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपको आज बताऊंगा कि मैट्रिक के बाद हम कैसे डिसाइड करें कि हमको किस विषय को पढ़ना है। इंटर के बाद हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको साइंस पढ़ना है, हमको कॉमर्स पढ़ना है, हमको आर्ट्स पढ़ना है। देखिए, कोई भी विषय
को कमतर आका नहीं जा सकता। हर विषय का अपना अपना अस्तित्व है और अपना अपना अचीवमेंट है, तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, कंपैरिजन विषयों में नहीं होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज करते हैं तो आप गलती करते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आप मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं, तो मैट्रिक के बाद आप कैसे सोच पाएंगे, कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमको पढ़ना क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि मैट्रिक के बाद हमें साइंस पढ़ना है, मैट्रिक के बाद हमें आर्ट्स पढ़ना, मैट्रिक के बाद हमें कॉमर्स पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आते हैं क्लास पे। देखिए, पता है कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, छठी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास, और फिर नौवीं क्लास, और फिर 10वीं क्लास। इन सभी क्लासेज में पढ़ाई होती है और बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। लेकिन पढ़ने का स्तर किस क्लास में क्या रहा, हमारा बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन क्या है, हमारा बेसिक नॉलेज क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ये सभी प्रश्नों का जो सवाल जो बन रहा है, प्रश्नों से जो सवाल बन रहा है और इसका जो जवाब होगा, उस पर निर्भर करता है कि आफ्टर 10th या आफ्टर 12th आपको किस विषय को चुनना चाहिए। देखिए, एक बात और, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में अगर किसी तरह का पढ़ाई में ढील सिलाई हुआ तो इसको तो आप आगे जाकर कवर कर लेते हैं 6, 7, 8 में। लेकिन अगर आपका 6, 7, 8 भी बिल्कुल लूजली, ढीले ढाले ढंग से पढ़ाई होती है, तो आपके लिए 9, 10th कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपके पढ़ाने वाले अच्छे हैं तो, आपके टीचर्स आपको पूरी ऊर्जा और लगन से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और अगर आपको पूरी ऊर्जा और लगन से नहीं पढ़ा रहे हैं तो 9, 10th आपके लिए डिफिकल्ट होगा और आप 10th में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये बिंदु है सोचने का। प्राइमरी एजुकेशन जो होता है 1 to 5, इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। मैंने जो शिक्षा नीति पढ़ी है अन स्टेट्स की या फिर अन कंट्रीज की, और उसके स्टडी के बाद जो मेरे दिमाग में पॉइंट्स आए हैं, उन पॉइंट्स के आधार पे मैं अपनी बातें आपके सामने रख रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5 में अगर पढ़ाई ढील सिलाई भी हुई तो उतनी चिंता की बात नहीं है, प्रेशर नहीं होना चाहिए। बच्चे के दिमाग पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, ताकि प्रेशर में उसके माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जी हाँ, प्रेशर फ्री स्टडी होना चाहिए, एक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, गतिविधि के माध्यम से, खेल के माध्यम से, इन सभी यानी खासकर 1, 2, 3, 4, 5 क्लासेस के बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, तो उसका जो मानसिक विकास है वो ज़्यादा होता है। टेक्सचुअल नहीं होना चाहिए पढ़ाई, किताब पे आधारित नहीं होना चाहिए। आज आप देखेंगे कि अनावश्यक रूप से कई सारी किताबें 3, 4, 5 के बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, हालांकि वो पढ़ नहीं पाते हैं। बुक्स में क्या लिखा है, कौन सी बातें बताई गई है, क्या समझना है, क्या अपने जीवन में उतारना है, इन सभी चीज़ों से बच्चे काफ़ी दूर रहते हैं। बस ऐसे ही लिखो पढ़ो, समझना कुछ नहीं है। तो मेरा जो मानना है कि प्राइमरी एजुकेशन
प्रेशर फ्री होना चाहिए, तभी बच्चों का मानसिक विकास हो पाएगा। तो अगर आपने ये सभी क्लासेस बिल्कुल क्लास के लेवल पर किया है, हर क्लास में जो पढ़ना चाहिए उसका रिवीजन 2-3 टाइम्स किया, और उसके जो सब्जेक्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में उसके जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स के जो कंटेंट्स है, चैप्टर्स है, उसका एटलीस्ट 50% कवर किया कॉन्सेप्चुअली, तब आप जाके डिसाइड करते हैं कि आपको 10th के बाद क्या करना है। देखिए, कम या ज़्यादा विषयों की जानकारी होती है। किसी को मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को लैंग्वेज पढ़ना अच्छा लगता है। ये अपनी अपनी चॉइसेज है। तो चॉइसेज और नॉलेज किस सब्जेक्ट में, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए। आपकी रुचि किस में है, इंटरेस्ट, आप किस विषय को पढ़ना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, अच्छा महसूस करते हैं पढ़ने के बाद, तो मेरे हिसाब से आपको वही चुनना चाहिए। देखिए, आपको बताया जाता है 10th के बाद कोई बोलेगा आर्ट्स ले लो, कोई कहेगा साइंस ले लो, कोई कहेगा कॉमर्स ले लो, कोई कहेगा आर्ट्स लोगे तो IAS IPS बनोगे, कोई कहेगा साइंस लोगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, कोई कहेगा कॉमर्स लोगे तो CA बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, बड़े बड़े बिजनेस कंपनी का तुम डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इन सभी चीज़ों को अपने अपने तरीके से बताएगा, लेकिन बताने वाले के तरीके पर आपको ध्यान नहीं देना है। जी हाँ बच्चों, आपको बताने वालों के तरीकों पे ध्यान नहीं देना होगा। आपका जो प्रीवियस क्लासेस का स्टडी कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है, उसके आधार पे आपको डिसाइड करना है कि आर्ट्स पढ़े या साइंस पढ़े या कॉमर्स पढ़े, क्योंकि ये तीनों विषय अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जानना आपको ये है कि हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, किस सब्जेक्ट्स में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा और किस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमारी रुचि बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने कैरियर में जल्द से जल्द सफल हो पाएंगे। इसलिए कन्फ्यूज़न के साथ पढ़ाई करना और सफलता हासिल करने के लिए आप निमंत्रण देते हैं। जी हाँ, पढ़ाई अपने हिसाब से होना चाहिए, कैरियर अपने चॉइस के हिसाब से होना चाहिए, किसी कहने से नहीं। प्रेशर फ्री काम जो होगा उसमें क्वालिटी ज़्यादा होता है और बहुत कम समय में सक्सेस मिल पाता है। तो आफ्टर 10th आप कोई भी विषय पढ़े, आर्ट्स पढ़े, साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े, नो मैटर, आप अच्छे ढंग से पढ़े, जो भी सब्जेक्ट ले उसके जो भी चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स रिलेटेड कंटेंट्स है, आप उसकी गहराइयों में जाकर अध्ययन करें, ताकि आप उस विषय में कुछ अपना ऐड कर पाएँ। जी हाँ, आप कुछ अपना ऐड कर पाएँ, कुछ उसमें इन्वेंशन कर पाएँ, रिसर्च कर पाएँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप पूरी ऊर्जा और लगन के साथ किसी भी विषय को पढ़ेंगे तो आप उच्चतम कैरियर को हासिल कर पाएंगे। यह डेफिनेटली होगा। यह होना आपका जो लगन है, काम करने की जो शैली होगी, पढ़ने की जो शैली होगी, वह निश्चित रूप से आपके अपने मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगी। तो मैंने आपको बताया कि आफ्टर 10th या 12th किस सब्जेक्ट को चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए और कैसे चुनना चाहिए। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो हमारा प्रीवियस बैकग्राउंड ऑफ स्टडीज़ है उसी के आधार पे आप चुने, क्योंकि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों अपने आप में
ग्रेट है और तीनों के बड़े बड़े कैरियर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आर्ट्स कोई साइंस पढ़ने के बाद डिसाइड करते हैं कि अब हमें जो है आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। तो एक चीज़ है कि डाइवर्सन का चॉइस जो है आपको साइंस के साथ मिलता है, लेकिन आर्ट्स के साथ डाइवर्सन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप आर्ट्स ले लेते हैं और बाद में सोचेंगे कि हम साइंस करेंगे, तो फिर आपको डाइवर्सन नहीं है। लेकिन साइंस के साथ डाइवर्सन है। वैसे भी साइंस जो है मेंटल एक्टिविटीज़ को डेवलप करता है। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी विषय को डील कर पाएंगे। भले आपको उसके लिए मेहनत करना होगा, अलग से एक्स्ट्रा फिर पढ़ना होगा, वो अलग बात है, लेकिन आप साइंस के साथ डाइवर्सन कर सकते हैं सब्जेक्ट का, डाइवर्सन जो होता है। और कॉमर्स के साथ भी नहीं कर सकते हैं, आर्ट्स के साथ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आफ्टर 10th आप जो भी करें बिल्कुल सोच समझ के करें और पूरी जानकारी लेकर करें, और लेने के बाद फिर कंफ्यूज नहीं करें। आप उसमें पूरी लगन ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आपको बेहतर कैरियर मिलेगा और किसी तरह का कन्फ्यूजन ना पालें। और अफसोस भी नहीं करें कि हमने आर्ट्स ले लिया। नहीं, आपने जो भी लिया उसमें आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। आपको निश्चित रूप से बढ़िया कैरियर, द बेस्ट कैरियर मिल पाएगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जितने भी मैट्रिक परीक्षा छात्र दे रहे हैं या इंटर की परीक्षा दे चुके हैं, उन तक मेरा वीडियो पहुंचाएं, ताकि उनको, सभी छात्रों को, छात्राओं को मेरा मोटिवेशन मिल सके और वो अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप आओ अंग्रेजी सीखे का भी वीडियो देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में लिंक आपको दिया गया है। आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाएं और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप वीडियोस देखें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।